Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College. Till now we have completed our two stories, The Growing Up and Dr. Heidegger's Experiment. So today we will start with a new story and the story's name is The Gift of the Magi. ठीक है, ये स्टोरी लिखी है ओ हेनरी ने. ओ हेनरी है राइटर का नेम और जो ये ओ हेनरी नेम है ये राइटर का सूडो नेम है. मतलब वो कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं जो अपने रियल नाम से नहीं लिखते हैं, तो ये उनका सूडो नेम है. उनका रियल नेम है विलियम सिडनी पॉटर. ओके, विलियम सिडनी पॉटर. इनका लाइफ स्पैन है 1862 टू 1910. ओके, तो अब इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं. हमारे ऑथर का हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. Born in Greensboro, North Carolina, moved to Texas in 1882. ये जो हमारे ऑथर है ये ग्रीन्सबोरो, ये अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. ग्रीन्सबोरो में ये इनका जन्म हुआ. उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना में ये रहते थे. उसके बाद ये टेक्सास में चले गए 1882 में, जहाँ पर इनको अपनी वाइफ मिली. ठीक है, और अपनी वाइफ की डेथ के बाद ये न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए. और न्यूयॉर्क जब ये न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए वो पीरियड ऐसा था इनकी लाइफ का जब इन्होंने बहुत इंटेंस राइटिंग की, बहुत ज़्यादा राइटिंग उन्होंने न्यूयॉर्क में की. ठीक है, विद पॉटर राइटिंग 381 स्टोरीज़ इन्होंने लिखी उस टाइम पे. ठीक है, इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं द गिफ्ट ऑफ द मेजाई जो हम आज पढ़ेंगे, द डुप्लिसिटी ऑफ हारग्रेव्स एंड द रैंसम ऑफ रेड चीफ. ओके, ये है इनके कुछ जो फेमस वर्क्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं ये. और इनकी लेगेसी में क्या है, ओ हेनरी अवार्ड. इनकी याद में ओ हेनरी अवार्ड दिया जाता है हर ईयर, जैसे कि ऑस्कर वगैरह होते हैं. अपने इंडिया में भी काफ़ी ऐसे प्राइज़ है, भारत रत्न ऐसे. तो ओ हेनरी अवार्ड दिया जाता है हर साल अच्छे जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट चूज़ करती है और ओ हेनरी अवार्ड इनकी याद में दिया जाता है. ठीक है, अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा स्टोरी के बारे में. ओके, तो ऑथर के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम थोड़ा स्टोरी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि स्टोरी के अंदर क्या है और इसकी थीम क्या है, ये सब हम जान लेते हैं. तो जो द गिफ्ट ऑफ द मेजाई है, जैसा कि इसका टाइटल सजेस्ट करता है, इसमें मेजाई नाम का कोई भी कैरेक्टर नहीं है. ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है. मेजाई इज़ अ सिंबल. सिंबल किसका है? मेजाई का जो रेफरेंस है वो बिब्लिकल वे में लिया गया, बाइबल से लिया गया है. जो बिब्लिकल न्यू टेस्टामेंट है वहाँ से उसका रेफरेंस लिया गया है. मेजाई कौन थे? मेजाई वर 3 वाइज मैन थे जिन्होंने जीसस को बर्थ के टाइम पर आकर वाइजेस्ट गिफ्ट दिए थे. सबसे ज़्यादा अच्छे गिफ्ट आज तक मेजाई के ही माने जाते हैं. तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में. ठीक है, तो जो मेजाई हैं वो हैं वाइज मैन, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं. उन्हें क्या हुआ, उन्हें पता चला कि जो नॉर्थ में है, जब जीसस का बॉर्न हुए जब जीसस, तो इन्हें ईस्ट में एक बहुत ब्राइट स्टार दिखा. इनको ऐसा लगा, इनको ऐसा फील हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर हमारी दुनिया में आई है. तो इन लोगों ने जीसस को ढूंढा और ढूंढने के लिए बहुत लॉन्ग जर्नी की. ठीक है, क्या की इन्होंने? लॉन्ग जर्नी. क्यों की इन्होंने लॉन्ग जर्नी? जीसस क्राइस्ट को ढूंढने के लिए. तो इनकी जो लॉन्ग जर्नी है ये सिंबलाइज करती है इनके लव को जीसस के लिए. जो जीसस क्राइस्ट के लिए इनका लव था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इन्होंने जीसस को ढूंढने के लिए बहुत ही लॉन्ग और मुश्किल जर्नी की और उसके बाद जीसस को ढूंढ के उनको सबसे ज़्यादा वाइस गिफ्ट दिए. तो ये जो लव है ये भी हमारी स्टोरी का थीम है. जो स्ट्रॉन्ग लव इन लोगों का था जीसस के लिए, वैसा ही हम हमारी स्टोरी में जो कैरेक्टर्स होंगे उनका लव देखेंगे एक दूसरे के लिए. ठीक है, उसके बाद ये जो 3 लोग हैं इनको जीसस क्राइस्ट मिले तो इन्होंने बहुत अच्छे गिफ्ट दिए. सबसे आज तक के सबसे अच्छे गिफ्ट इन्होंने दिए जीसस क्राइस्ट को बर्थ के टाइम. और क्या थे वो गिफ्ट? गोल्ड, फ्रैंकिनसेंस, और मायर. ठीक है, ये तीनों इन्होंने गिफ्ट दिए. जो गोल्ड है वो सिंबलाइज करता है प्योरिटी को, वर्च्यू को. फ्रैंकिनसेंस जो है वो प्रेयर्स को, ये होता है मतलब अगरबत्ती टाइप कुछ ऐसा दिया था उन्होंने. और मायर एक ऑयल होता है जो मतलब डेथ को सिंबलाइज करता है. ठीक है, एम्बामिंग ऑयल होता है जो डेथ को सिंबलाइज करता है, symbolizes death.
ठीक है। और क्या दिखाता है ये, जो सफरिंग्स होती है हमारी लाइफ में उसको। ये हमारी स्टोरी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो हमारा टाइटल है स्टोरी का, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, तो जो मेजाई है, जो ये मेजाई नेम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी स्टोरी के लिए। इसके बारे में नॉलेज होना भी हमें बहुत ज़रूरी है कि मेजाई कौन थे और इसका टाइटल गिफ्ट ऑफ द मेजाई क्यों है, और उनके बारे में जो रेफरेंस है हमें पता होना चाहिए कि इसके पास की हिस्ट्री क्या है। तो ये 3 उन्होंने गिफ्ट्स दिए थे, जो कि आज तक के सबसे वाइजेस्ट गिफ्ट, सबसे ज़्यादा अच्छे गिफ्ट माने जाते हैं, जो कि इन्होंने दिए थे, गिफ्ट मेजाई ने दिए थे जीसस को एट द टाइम ऑफ द बर्थ। तो मैंने आपको बता दिया कि मेजाई की जो हिस्ट्री है, जो रेफरेंस हमारा लिया है, मेजाई का नाम यहाँ पे क्यों आया है। तो हमारी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होगी कि इसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग लव देखेंगे और देखेंगे कि कुछ गिफ्ट से रिलेटेड ही स्टोरी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम आज आप इतना पता कर लीजिए, इतना जान लीजिए कि जो गिफ्ट ऑफ द मेजाई है वो एक लव स्टोरी भी बोल सकते हैं हम, कॉमिक आयरनी भी बोल सकते हैं हम, और उसमें सिंबल ऑफ लव है, ठीक है, बिब्लिकल रेफरेंस है उसके अंदर, और बहुत अच्छी स्टोरी है, ये काफ़ी स्वीट सी स्टोरी है, ठीक है। तो हम स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी होगी ये 2 कैरेक्टर्स पे बेस्ड होगी। फर्स्ट कैरेक्टर होगा इसका मिस्टर जेम्स डिलिंगम, और सेकंड कैरेक्टर होगी डेला। इन दोनों का इक्वल रोल होगा हमारी स्टोरी में। हालांकि जेम्स डिलिंगम का थोड़ा सा रोल कम होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो दोनों रोल्स की, दोनों कैरेक्टर्स की इक्वल है, ठीक है। और जेम्स डिलिंगम का जो शॉर्ट नेम है हमारी स्टोरी में वो है जिम, JIM, ओके। तो जिम और डेला की स्टोरी है, जैसा कि हमने पहले भी जान लिया है, जो गिफ्ट ऑफ द मेजाई थे, वाइजेस्ट गिफ्ट जो जीसस को मिले थे, मेजाई ने दिए थे। तो ये हमारी स्टोरी भी ऐसे ही होगी। इन दोनों का जो एक्सट्रीम लव होगा वो हमें देखने को मिलेगा, जो कॉमन लाइफ की सफरिंग्स होती हैं, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली की जो बंधन होते हैं, ठीक है, जो लिमिट्स होती हैं वो हमें देखने को मिलेगी, और उनकी जो सफरिंग्स होगी वो देखने को मिलेगी, और उसके सफरिंग्स के बावजूद जो इन दोनों के बीच में प्यार होगा वो हमें देखने को मिलेगा। ये जो मिस्टर जेम्स डिलिंगम, जिम और डेला, ये दोनों हैं हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, ये कपल है। जिम हस्बैंड है, डेला वाइफ है। डेला है जो घर पे रहती है, और जो हमारे जिम है वो काम पर जाते हैं, ठीक है। तो हम स्टोरी में देखेंगे कि ये दोनों अपना लव एक दूसरे के लिए कैसे शो करते हैं, और हम स्टोरी में एक और चीज़ देखेंगे, वो होगा सैक्रिफाइस। सबसे बड़ा जो थीम होगा वो होगा सैक्रिफाइस, किसके लिए, एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये लोग जो अपनी बेस्ट थिंग होगी, अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं पूरी स्टोरी, जो अपना लव शो करने के लिए ये कुछ ऐसा सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के लिए। ये हमारी स्टोरी का मेन जो प्लॉट होगा, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताएगी कि जो लव होता है उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। लव करने के लिए हमें ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे चाहिए, या मतलब अगर अच्छी सिचुएशन नहीं है तो एक दूसरे में लव नहीं। लव इज़ अ प्योर थिंग, ठीक है, वो इतनी प्योर थिंग होती है कि कोई भी बाउंडेशन उनको रोक नहीं सकती है। तो हम इसमें भी यही देखेंगे कि एक दूसरे के लिए इतनी केयर करते हैं लोग, इतना एक दूसरे की परवाह करते हैं, और एक दूसरे को खुश करने के लिए सबसे मेन थिंग इन लोगों के लिए क्या होगी, एक दूसरे को खुश रखना, ठीक है। तो दोनों के लिए एक दूसरे की हैप्पीनेस मैटर करेगी। हम ये स्टोरी में हम कल देखेंगे, कल की जो वीडियो लेक्चर होगी उसमें हम देखेंगे कि लोग एक दूसरे की हैप्पीनेस के लिए कितना ज़्यादा कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को ये खुश कर पाएँ, और उसके लिए अगर उन्हें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े तो वो भी वो करेंगे। वो हम कल पढ़ेंगे कि स्टोरी में ये लोग एक दूसरे के लिए क्या ऐसा करते हैं कि इस स्टोरी इनको मेजाई से कंपेयर किया गया है। हमारी स्टोरी में जो ऑथर है उन्होंने ये जिम और डेला को मेजाई से कंपेयर किया है, ठीक है। जो मेजाई है वो जीसस को गिफ्ट देके गए थे, और उनको वाइजेस्ट मैन माना जाता है, और जो उनका गिफ्ट था वो वाइजेस्ट गिफ्ट माना जाता है।
तो जो हमारे ऑथर है उन्होंने जिम और डेला को मिजाई से कंपेयर किया है, तो हम सोच सकते हैं कि इनका एक्सट्रीम लव दिखाया जाएगा हमारी स्टोरी में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जो ये ऑथर का इंट्रोडक्शन है एक बार वो आप अच्छे से देख लेंगे और एक लर्न कर लेंगे शॉर्ट पॉइंट्स में। पॉइंट्स लिख के आप नोट्स बना सकते हैं, तो पॉइंट्स लिख के आप लर्न कर लेंगे कि ऑथर का मतलब बर्थ प्लेस क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या है, उनकी राइटिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, जैसे ये अमेरिकन राइटर है, उनका सूडो नेम है तो सूडो नेम क्या है, उनका रियल नेम क्या है, ये सब आप नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोरी के इंट्रोडक्शन के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि स्टोरी में थीम क्या है, स्टोरी में क्या देखने को मिलेगा, स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन हैं, और जो स्टोरी है वो सिम्बलाइज क्या करती है, अगर सिम्बॉलिक स्टोरी है तो क्या सिम्बलाइज करेगी स्टोरी। ये सब आप अच्छे से एक बार देख लेंगे अपनी बुक्स में, और पॉइंट वाइज आप नोट्स बना लेंगे ताकि आपको दिमाग में एक बार पेज खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी का थीम क्या है। ठीक है, और कल हम स्टोरी की जो है डिटेल में पढ़ेंगे, हम स्टोरी की समरी भी देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।